हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएसएससी सीजीएल थर्ड, जो कि जिसका फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। फ़िलहाल 10 लाख प्लस फॉर्म गिराए जा चुके हैं। इससे पहले आप जानते होंगे कि जब बिहार दरोगा में 6 लाख फॉर्म गिरते हैं, बीपीएससी में भी 6 लाख फॉर्म गिरते हैं, तो बीएसएससी सीजीएल बहुत ही फेवरेट और कह सकते हैं कि वायरल पोस्ट है। इसमें बहुत अच्छे पोस्ट हैं, जैसे कि सचिवालय सहायक, इसका बहुत अच्छा पोस्ट है। योजना सहायक इसका पोस्ट है, और इसमें एक पदाधिकारी का भी पोस्ट शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है और एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो इस लिहाज से भी इसमें फॉर्म गिरते हैं और 10-12 लाख की संख्या में इसमें फॉर्म गिरेंगे बेशक। और इसका सिलेबस आप लोग जान ही चुके होंगे। बहुत सारे यूट्यूबर तो सिलेबस बता चुके हैं, मैंने भी सिलेबस बता दिया है। और फॉर्म का जो एडवर्टीज़मेंट जो निकलता है उसमें भी सिलेबस मेंशन रहता है। ख़ास करके आप इसको देखेंगे 2011 और 2015 दो बार इसका सीजीएल हो चुका है। बीएसएससी सीजीएल फर्स्ट 2011 में हुआ था और दूसरा 2015 में हुआ था। तो 2011 और 2015 को हम लोग देखेंगे, जीएस का पेपर देखेंगे और साइंस का पेपर देखेंगे। आप लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ना है आप लोगों को। इसमें सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सबसे पहले इसमें 50 नंबर का जीएस रहता है, 25 नंबर का साइंस रहेगा और बाकी 75 में से मैथ और रीजनिंग के सवाल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। 75 नंबर जो आपके होंगे वही आपको अंक दिलाएंगे। ठीक है, तो 150 नंबर का रहता है टोटल। 150 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर। एंड मार्क्स जो होंगे उसमें 4-4 अंक जोड़ लें तो 4 डेढ़ लगभग 600 के अंक होंगे इसमें। तो आपको पढ़ना है सिलसिलेवार ढंग से। और इसका जीएस हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उससे पहले एक डिस्कशन हम कर लें। तो जीएस का प्रारूप आप देखेंगे 2011 और 2015 में तो बिल्कुल नहीं मिलता है सिलेबस के अनुसार। सिलेबस मैचिंग नहीं करता है, इसलिए सिलेबस के भरोसे ना रहें। और एक बात और, इसको पढ़ते रहें। लूसेंट आपके लिए परफेक्ट है, जीएस के लिए बहुत अच्छी किताब है लूसेंट को आप पढ़ लें। लूसेंट से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर स्पीडी या एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स आता है आप उसे पढ़ लें, जिससे आपके सॉल्व हो जाएंगे 75 प्रश्न। बाकी के 75 प्रश्न के लिए जैसे कि रीजनिंग है और मैथ है, तो आर.एस. अग्रवाल के मैथ जो हैं बहुत अच्छे हैं, उससे आप मेहनत कर सकते हैं। और भी ढेर सारे चैनल्स हैं, चैनल से भी आप मेहनत कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके तब जब आप ये देखते हैं कि 2011 और 2015 का जो सिलेबस है उसमें मैच नहीं कर रहा है कि किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2011 के टॉपिक्स को देख लेंगे। तो 2011 के टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। 50 क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कहता है दुनिया का नवीनतम देश कौन है। देखिए, दुनिया का नवीनतम देश के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, ना तो ये करेंट का क्वेश्चंस है, ना इसे आप जीएस में रख सकते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यह मिला जुला क्वेश्चंस है। करेंट ही मान लें। दुनिया का नवीनतम देश, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश। देखिए, 2011 जनगणना बहुत ज़रूरी होता है। हर इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं 2011 जनगणना से, ये हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक का जो हमने बताया दुनिया का नवीनतम देश, ये दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। और दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये बिहार आ जाता है ऑप्शंस के अनुसार। ठीक है, ऑप्शंस ज़रूर देखें, ऑप्शंस के अनुसार ही याद रखें। न्यूनतम साक्षरता ओवरऑल, ठीक है, अगर 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अनुसार आपसे न्यूनतम साक्षरता पूछ रहा है तो ये भी आप ध्यान दें। और 2011 जनगणना तो आएगा ही आएगा, ये इसे आप कंफर्म कर लें। तीसरा नंबर सवाल अगर आप देखें, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी उस समय थी। देखिए, तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। और इस हिसाब से आपके पाटलिपुत्र आंसर हो गया। क्वेश्चन इजी ही रहते हैं क्वेश्चन। मैंने क्या कहा कि अगर आप लूसेंट को पढ़ लेते हैं तो आपके पूरे सोल्व हो सकते हैं 75 प्रश्न। विज्ञान के भी लूसेंट में होते हैं पीछे, या फिर सामान्य विज्ञान भी आते हैं लूसेंट के, उसे भी आप पढ़ सकते हैं अलग से।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो। देखिए नीतीश कुमार जी हैं और ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये भी ऑप्शन के अनुसार आपके सही हो जाएंगे। 5वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश एशियान का सदस्य देश नहीं है, तो यह बांग्लादेश हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। दोस्त हमेशा आप याद रखें कि सिलेबस 2011 में जो टॉपिक चुना गया है वही टॉपिक 2015 में आए, ऐसा नहीं हुआ है, और CGL 3 में आ जाए ये भी नहीं होगा। तो आप अपने स्तर से जीएस का पूरा याद करें, मतलब लूसेंट आप पढ़ें, लूसेंट को पढ़ें। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र पढ़ लें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बुक है वो। 6ठा नंबर सवाल देखें, क्वेश्चन को आप देखते जाएं क्या है क्वेश्चन। जैसे उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है। बिहार है, राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से संबंधित है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से पूछा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो ये पटना में। देखिए एक बात और जान लीजिए, बात क्या जानने वाली है, तो ये बिहार से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन। तो बिहार स्पेशल जरूर पढ़ें, बिहार पर स्पेशल बिहार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और स्पेशली BSSC में तो पूछे ही जाएंगे, तो इसे आप देख लें। बिहार स्पेशल के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो KBC नैनो है, उसका समग्र आता है, उसे आप पढ़ लें, या फिर इम्तियाज़ अहमद का है वो भी आप पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि फलना का ही बुक पढ़ें, जिसमें सारा कंटेंट दिया हुआ रहता है उसे आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए 8वां नंबर सवाल कहता है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो आप जानते होंगे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे ये चीज़ याद रखें। देखिए बिहार से संबंधित ही लगभग इसमें क्वेश्चंस थे। जैसे 4था नंबर आप देखें, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री, देखिए ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, बिहार से ही संबंधित प्रश्न इसमें पूछा गया है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी, ये भी देखिए बिहार से संबंधित है। उसके बाद देखिए उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ये भी देखिए बिहार से ही संबंधित है। उसके बाद गुरु गोविंद 10वां सिख गुरु, तो ये भी बिहार से संबंधित प्रश्न है। और 8वां भी बिहार से ही संबंधित प्रश्न है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के। तो देखिए यहाँ अगर 8 प्रश्नों का आप देखें, 8 प्रश्नों में से लगभग 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आ गए बिहार स्पेशल से, तो ये बहुत मायने रखता है, बिहार स्पेशल बहुत मायने रखता है। और हाँ एक बात और हम बता दें, आप जानते होंगे कि BSSC इंटर स्तरीय हो या फिर CGL हो, दोनों में बुक ले जाने की प्रथाएं नहीं कर सकते हैं। इसमें एक शर्तें हैं जो कि NCERT की किताबें आप ले जा सकते हैं, कहाँ, परीक्षा हॉल में ले जा सकते हैं, और आप चीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मायने नहीं रखता है बुक, क्योंकि उतना समय नहीं है आपके पास। अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो किताब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि NCERT से संबंधित किताब को ले जाना है वहाँ, कोई गाइड तो ले जाना नहीं है। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश। देखिए ये करंट से प्रश्न है, तो करंट से प्रश्न रहेंगे, सिलेबस में करंट है तो करंट से प्रश्न रहेंगे, करंट जरूर पढ़ें। करंट के लिए मैंने बताया यूडिटेरिया हो या फिर स्पीडी हो, उसे आप पढ़ लें, उसे प्रश्न आ जाएंगे। 10वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है। देखिए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण, तो ये इसका आंसर होगा। और ये भी देखिए एक तरह का आप कह सकते हैं 2011 में है, 2005 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक तरह का करंट ही है जो कि 5-6 वर्ष का पूछ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखें तो यहाँ कहता है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा देश बना है, तो ये नीदरलैंड, ये भी करंट से प्रश्न है। तो 3 करंट प्रश्न आपने देख लिया। अब उसके बाद अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, पॉलिटी के प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से आप घुमाया गया है, घुमाया नहीं कह सकते हैं, इसमें
टाइम टेकिंग है, इस तरह के प्रश्न को ध्यान देखना होगा। 4 प्रश्न इसमें शामिल है, चारों प्रश्नों को आपको देखना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले है, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, या फिर चुनाव आयोग पहले है, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग है। तो सबसे पहले आता है चुनाव आयोग। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पूरे 50 प्रश्न में से 12 प्रश्न हमें नहीं मिल पाए, बाकी 38 प्रश्न हम बताएंगे जीएस के, और हर प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और कहाँ से उठाए गए हैं। ठीक है, अब 24 नंबर देखेंगे। आगे 12 प्रश्न हमको नहीं मिल पाया है। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? ये भी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, संविधान से संबंधित प्रश्न है। तो ये ऑप्शंस देख लें, देखिए आप आसानी से इसको हल कर लेंगे, सभी आसानी से आप हल कर सकते हैं। प्रश्न बहुत ज़्यादा जीएस के नहीं भारी हैं। देखिए, धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो आप सबसे आसान, जैसे ही ऑप्शन आप देखेंगे, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये महात्मा गांधी से संबंधित है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह वर्णित है। याद रखने वाली चीज़ें हैं, और यह है नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद 25 नंबर का आता है, देखिए हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है, प्राचीन इतिहास के प्रश्न है, और यह कांस्य युगीन से संबंधित है। याद रखना है इस चीज़ को। प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 26 देखेंगे, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाले। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैकमोहन रेखा इजी है, आप लोग बना सकते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हैं, लूसेंट पढ़ लेते हैं, और साइंस के लिए भी लूसेंट ही सफिशिएंट है इसके लिए। और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर लूसेंट का अलग से सामान्य विज्ञान आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर हम बार बार कह रहे हैं, घटना चक्र बहुत अच्छा है, घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं। बीएससी सीजीएल के लिए सफिशिएंट है किताब ये दोनों। उसमें मेन जो आपका रिजल्ट दिलाएगा वो आपको जीएस और जीके तो आप पढ़ ही रहे हैं, जीएस और विज्ञान, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रीजनिंग और मैथ अगर आपका पकड़ है, ये प्रैक्टिस से ही पकड़ आएगा, तभी आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। अब 27 नंबर सवाल है, इसमें कहता है SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, और पोखरण परमाणु परीक्षण। तो ये घटनाक्रम को तिथि के क्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हो जाएगा बांग्लादेश का बनना, उसके बाद हो जाएगा पोखरण में परमाणु परीक्षण, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, उसके बाद SLV-3 लॉन्च हुआ है। तो इस तरह से इसको तिथिवार क्रम से सजाना था। 28 नंबर अगर आप देखें, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह कौन सा देश है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शंस के अनुसार ये सही ऑप्शंस हैं। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप देख लें। देखिए, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न लगभग आसान ही है, 1-2 प्रश्न इधर उधर छोड़ दें तो। 29 देखें, कहता है चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो हेनसांग तीर्थयात्री है, और यह प्राचीन भारत की बात हो रही है, तो हर्षवर्धन के समय में आया था। हर चीज़ को देखें, बहुत इजी प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके इतिहास हो या फिर पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी के प्रश्न हो, सारे आसान प्रश्न हैं। उसके बाद 30वां कहता है पूर्ण क्रांति का आह्वान, बहुत इजी है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये ऑप्शंस के जैसे ही आप देखेंगे पट से आप इसमें कलम मारेंगे। ठीक है, 31 नंबर विंग ऑफ फायर के लेखक। देखिए, पुस्तक और लेखक जरूर याद करें, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके वनडे एग्जाम में, तो इसे ज़रूर आप याद रखें। विंग ऑफ फायर किनके द्वारा लिखा गया है? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, 32 नंबर देखें, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध देखिए आसान है, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद आसान है। तो भाखड़ा नांगल आप बना सकते हैं, ये सतलज नदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन फिर एक है, लेखक और उनके द्वारा रचित ग्रंथ। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का विषय पूछ रहा है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ठीक है, ये ध्यान दें, कश्मीर का इतिहास। तो लेखक और उससे संबंधित पुस्तकों को देखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। प्राचीन इतिहास में आपने देखा हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आए हुए हैं, और हर्षवर्धन कर सकते हैं, दक्षिणी भारत से भी कुछ प्रश्न बनेंगे, तो उसको भी आप याद कर लें। मॉडर्न से तो बन ही रहे हैं,
पॉलिटी से खास करके आपको याद रखना है। ये पंचायती राज से संबंधित जो प्रश्न हैं उसे आप ज़रूर याद रखें। बिहार में से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे पॉलिटी के, तो वो पंचायती राज से ज़्यादा आएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी पंचायती राज हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। खास करके मॉडर्न हिस्ट्री भी इसको कह सकते हैं, ब्रह्म समाज से संबंधित है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ये भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, बहुत ईजी हैं। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है ये दो आ चुके हैं, एक भारत चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, एक मैकमोहन, और एक यहाँ मैग्नॉट रेखा जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। लेखक और पुस्तक से संबंधित दो प्रश्न आए। देखिए एक विंग ऑफ फायर है जिसे APJ अब्दुल कलाम ने लिखा, और एक आया कलहन। कलहन राजतरंगिणी का लेखक है और उसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो दो क्वेश्चन देखिए इस तरह से लड़ा है। तो क्वेश्चन को आप देखें कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे 36 नंबर सवाल। सतलज नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी ना भारत में निकलती है, ना तो पाकिस्तान से निकलती है, ना तो चीन से निकलती है। यहाँ पे भारत चीन पाकिस्तान दिया हुआ है, और ऑप्शंस में तिब्बत नहीं है। तिब्बत से ही सतलज निकलती है, और तिब्बत ऑप्शंस में नहीं है, तो डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 37 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा यानी कि ध्वज का जो रूपरेखा है उसको कब अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 भी बेहद आसान है। सारे सवाल आसान हैं, आप इसे इजीली हल कर सकते हैं, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 संविधान से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आए। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न भी ढेर सारे बन रहे हैं। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में कोलकाता अधिवेशन में, याद रखना है इस चीज़ को। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, और 1896 ईस्वी में सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था वंदे मातरम। ये भी याद रखना है, जन गण मन अधिनायक जय है, ये किनके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल पूछ रहा है आम। देखिए बेहद आसान है, ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पे देखा। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, कह सकते हैं भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब तैयार किया था, अंगीकार किया था, या फिर सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस इजी हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, जो कि भारत की बात हो रही है, तो याद रखना है क्वेश्चन को हमेशा सही से पढ़ना है, मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। 41 नंबर देखिए, दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के डॉक्टर वी कुरियन। दो चीज़ यहाँ क्रांति से पूछ दिया है, तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सारे लाल क्रांति, ये सारे क्रांति को पढ़ना है, याद करके जाना है। दो क्रांतियों को यहाँ पे पूछ लिया गया है। उस तरह से आगे हम देखेंगे 42 नंबर, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पे करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी उस समय किससे संबंधित थे, तो ये बताना था। 43 नंबर कहता है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था और उससे संबंधित मुख्यालय जो है वो कहाँ है, या फिर वो संस्था ही कहाँ है, ये ध्यान देना है, उसको याद करके जाना है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। ये पॉइंट कर लीजिए, ये पॉइंट याद रखिए कि इस तरह के भी प्रश्न आएंगे। 44 नंबर कहता है वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु तो हॉलीवुड से जुड़े। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लीक से हट के है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हट के है, ये ज़्यादातर आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, ये किसी मैगजीन्स में आपको मिल सकते हैं। तो अशोक अमृतराज हैं। 45 का था लव किस खेल से संबंधित है? एक शब्दावली है लव जो कि टेनिस से संबंधित है। ये बेहद आसान है, और इस चीज़ के शब्दों से यानी कि खेल के जो शब्दावली है उसको थोड़ा मोटा मोटी इसको पढ़ लें। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ये मैसूर में है वृंदावन गार्डन। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री। देखिए ये भी बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो बिहार से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इससे आप नज़रअंदाज ना करें। उस राज्य का नाम बताना है जहाँ से ढेर सारे रेलवे मिनिस्टर्स चुने गए हैं, तो ये बिहार हो जाएंगे। निम्नलिखित कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? देखिए टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं डैन कार्टर, ग्रेग जॉन्स, जॉनी वेस्मुलर, तीनों नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 50वां श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, कहाँ के राज्यपाल हैं ये बताना है।
तो देखिए उस समय कर्नाटक के वो राज्यपाल थे। तो करेंट के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इतिहास में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, विविध के कैसे प्रश्न होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने आज समझा 2011 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो हर चीज़ को पहले आप समझ लें, क्योंकि आपके पास समय है, अभी तो फॉर्म फिलअप हुआ है। कम से कम आपको 2 से 3 महीना का समय दिया जाएगा, उसके बाद ही पीटी इसका लिया जाएगा। पीटी के बाद इसका मेंस होगा। लगभग हर हालत में ये 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 2 शिफ्ट में एक ज़रूर होगा, क्योंकि इतना स्टूडेंट है, एक बार में संभव नहीं है 12 लाख स्टूडेंट को एक बार में करवाना। ठीक है, 12 लाख हो सकता है, अभी और बढ़ाए, 30 तक 31 तक लास्ट डेट है। तो इस तरह से आपने देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस तरह के प्रश्न आपको चाहिए या नहीं। अगर इस तरह के प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को आपके समक्ष लाएं और 50-50 प्रश्नों को समझाएं, और इसी तरह से आपको एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिस करवाएं। धन्यवाद दोस्तों।